नमस्कार बच्चों, सर्वोत्तम डिफेंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोशन लाल, एमएससी बीएड फिजिक्स। ठीक है, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं 12th का फिजिक्स, क्योंकि 12th फिजिक्स आप पढ़ के आए हो तो आपको थोड़ा और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, 12th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर वैद्युतिकी। देखो, स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है? स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आवेश क्या होना चाहिए? स्थिर आवेश होना चाहिए। स्थिर आवेश या उनके मध्य होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आवेश एक भी हो सकता है और आवेश का पूरा ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, मेनली जो बात ये है कि जो चार्ज है वो क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। आवेश क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। ठीक है, अपने पास क्या वर्ड निकल के आया यहाँ पर? जो मेनली जो क्या है वो है आवेश। तो आज अपन जो स्टडी करेंगे वो किसके बारे में स्टडी करेंगे? आवेश के बारे में। ठीक है, आवेश के बारे में आज अपन सब कुछ पढ़ेंगे। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, कुछ स्पेशल पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ अपन इसके न्यूमेरिकल करेंगे। देखो, सबसे पहले तो अपन आवेश क्या होता है। ठीक है, आवेश क्या है? आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह विद्युत वह चुंबकीय प्रभाव व्यक्त करता है। आवेश कुछ नहीं होता, आवेश ओनली इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। यदि इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ठीक है, यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो इसका मतलब ये है कि उस पर धनावेश है। यदि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यदि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस पर ऋणावेश है। ठीक है, यानी कि जो चार्ज है वो क्या है? मेनली इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। यदि इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज है, यदि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। अपन ये एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए अपने पास ये ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। तो जो परमाणु क्रमांक होता है वही क्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो ऑक्सीजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 8 होंगे। ये कंडीशन है अपनी उदासीन अवस्था में। उदासीन अवस्था में नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं? समान होते हैं तीनों। ठीक है, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 8 होंगे। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 8 होंगे। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितने होंगे? 8 होंगे। ठीक है, ये कंडीशन कैसी है? उदासीन अवस्था में है। ये उदासीन अवस्था में। अब अपन बात करते हैं जब इस पर क्या हो? धनावेश हो, O2+ हो, चार्ज भी कितना हो? 2 हो, और कौन सा हो? धनावेश हो। देखो, अब चार्ज धनावेश है, धनावेश है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है? कमी हो रही है। ठीक है, प्रोटॉन कितने रहेंगे? सेम रहेंगे, क्योंकि चार्ज क्या होता है? चार्ज में ओनली इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। प्रोटॉन भी सेम रहते हैं और न्यूट्रॉन भी सेम रहते हैं। अब प्रोटॉन तो कितने रहेंगे? 8 रहेंगे। इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे? 6 रह जाएंगे। और न्यूट्रॉन कितने होंगे? 8। ठीक है, ये कंडीशन कौन सी है? पॉजिटिव, यानी कि धनावेश। अब बात करते हैं इस पर क्या हो? O2 नेगेटिव हो, यानी कि चार्ज क्या हो? 2 हो, और कौन सा हो? ऋणावेश हो। ठीक है, अब ऋणावेश चार्ज है तो प्रोटॉनों की संख्या तो क्या रहेगी? सेम ही रहेगी। प्रोटॉन कितने रहेंगे? 8 रहेंगे। ऋणावेश कब आता है? जब इलेक्ट्रॉनों की क्या हो? अधिकता हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? अब 10 हो जाएंगे। प्रोटॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने रहेंगे? 8 रहेंगे। ये कंडीशन कौन सी है अपनी? नेगेटिव आवेश। ठीक है, यहाँ पर जो सिंपल सी बात ये है कि जो आवेश होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उस पर ऋणावेश आ जाएगा, यदि इलेक्ट्रॉन कम है तो उस पर धनावेश आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं आवेश के बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट्स की। ठीक है, आवेश के कुछ स्पेशल पॉइंट। ठीक है, आवेश के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे अपन आज। स्पेशल पॉइंट, सबसे पहले तो आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि सबको पता है। अदिश राशि क्या होती है? अदिश राशि क्या होती है? अदिश राशि क्या होती है कि वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए ओनली परिमाण व मात्रक की आवश्यकता होती है। ठीक है, अदिश राशियां क्या होती हैं? जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण व
मात्रक की आवश्यकता होती है, और सदिश राशि क्या होती हैं, जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण, मात्रक व दिशा की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ जो मेन बात है, जो कई टीचर नहीं बताते हैं, सदिश राशियां को व्यक्त करने के लिए परिमाण, मात्रक व दिशा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा तो सदिश के जो सामान्य नियम हैं, उन नियमों का वह भौतिक राशि पालन करनी चाहिए, ठीक है, तभी वह सदिश राशि कहलाती है। अपन को आवेश क्या होता है, आवेश एक अदिश राशि होती है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, आवेश का हमें मात्रक देखना है, आवेश का मात्रक क्या होगा। देखिए धारा क्या होती है, I बराबर Q अपॉन T, यानी कि T बराबर क्या हो, यदि 1 सेकेंड हो। प्रति सेकंड आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, सब जानते हैं, ठीक है। प्रति सेकंड आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू T। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। और समय का मात्रक, मूल मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो आवेश का मात्रक क्या निकल के आ गया, Q बराबर एम्पियर इंटू सेकंड, जिससे अपन क्या कहते हैं, कूलाम। यानी कि जो आवेश का मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। कूलाम क्या होता है, एम्पियर इंटू सेकंड को अपन कूलाम कह देते हैं, ठीक है। ये आवेश का मात्रक हो गया। थर्ड चीज क्या होगी, थर्ड क्या होता है, आवेश की विमा देखेंगे अपन, ठीक है। विमा क्या होती है, देखो विमा जो होती है, किसी भी भौतिक राशि विमा की विमा जो 7 अपनी मूलभूत भौतिक राशियां हैं, उनके रूप में विमा को अपन दर्शाते हैं, ठीक है। मूलभूत भौतिक राशियां कौन कौन सी हैं, लंबाई हो गई, समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, तापमान हो गया, विद्युत धारा हो गई, पदार्थ की मात्रा हो गई, और प्रतिपन्न तीव्रता हो गई। तो देखो यहाँ पर अपन आवेश की जो विमा है कैसे निकालेंगे, Q बराबर क्या हो गया, I इंटू T। I का मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर को लिखेंगे A से, और इसका मात्रक होता है सेकंड, सेकंड को किससे लिखते हैं अपन, T से लिखते हैं। तो A1 T1 ये इसकी विमा हो गई। तो जो सामान्य अपन विमा लिखते हैं किसके रूप में दर्शाते हैं, ML T के रूप में, यानी कि M0 L0 A1 और T1, ठीक है। ये इसकी विमा हो गई। अब इसकी विमा क्या होगी, M0 L0 A1 T1, या अपन A1 और T1 होता है, MB0 यानी कि 0 का मतलब ये है कि यहाँ पर चीजें ये उपस्थित नहीं है, किसी की घात 0 क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर लंबाई भी नहीं है और द्रव्यमान भी नहीं है, ओनली क्या है, विद्युत धारा है और समय है। तो ये आपकी विमा हो गई। अब अपन आवेश के अन्य मात्रक और देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, आवेश के अन्य मात्रक। आवेश के अन्य मात्रक में क्या होता है, एक होता है फैराडे, ठीक है। 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम, ठीक है। फैराडे जो होता है वो आवेश का मात्रक होता है। इसके साथ साथ एक स्टार डाल के चीज बता देता हूं, फैराडे तो होता है आवेश का मात्रक, और जो फैराड होता है वो होता है आपका धारिता का मात्रक होता है, ठीक है। धारिता क्या होती है, आवेश ग्रहण करने की क्षमता। फैराड जो होता है धारिता का मात्रक होता है, इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। फैराडे होता है आवेश का मात्रक, और जो फैराड होता है वो धारिता का मात्रक होता है। ये जो फैराड होता है वो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक फैराड होता है। जबकि सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान करने की, सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है, सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। एक फैराडे जो होता है वो होता है 1 मोल इंटू इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब 1 मोल में परमाणु की संख्या कितनी होती है, अवगाद्रो संख्या के बराबर होती है, ठीक है। जिसे अपन Na से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और अवगाद्रो संख्या का मान कितना होता है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। आवेश पे कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर
19 कूलाम। तो ये जो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है अपना 96,595 कूलाम। ठीक है, जो पहले बता इसके लगभग इक्वल होता है, यानी कि फैराडे, एक फैराडे बराबर कितना होता है 96,500 कूलाम। फैराडे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है और फ्रैंकलिन आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है। ठीक है, इसके कुछ स्पेशल पॉइंट थे आवेश के। अब अपन आवेश के गुणों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो अपनी हेडिंग है वो क्या होगी, आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुण। सबसे पहला जो गुण है वो क्या है कि आवेश एक क्वांटीकृत राशि होता है। आवेश एक क्वांटीकृत राशि होती है, अर्थात किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। ठीक है, क्वांटाइजेशन का मतलब आवेश एक क्वांटीकृत राशि है, क्वांटीकृत राशि है। ठीक है, क्वांटाइजेशन का मतलब ये है कि जो आवेश का जो मान होगा वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होगा, यानी कि जो, ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा अपना, Q बराबर एन ई। एन क्या है यहाँ पर अपना, एन है अपना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, और Q का है किसी वस्तु पर आवेश, किसी वस्तु पर आवेश। Q बराबर क्या होगा एन ई। एन का मान कितना होना चाहिए, क्वांटाइजेशन का मतलब एन का मान 1 2 3 4, ठीक है, एक पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए। और ए का मान कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। आगे समझ में कि आवेश एक क्वांटीकृत राशि है, किसी भी वस्तु पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन पर आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होना चाहिए। एन का जो मान है वो 1 2 3 4 5 6 इस रूप में आना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया आपका। देखो अपने एक वर्ड निकल के आया, ये क्वांटीकृत है। ठीक है, क्वांटीकृत है, इसे अपन क्वांटा कह देते हैं। ठीक है, क्वांटा क्या होता है, कई बार आएगा, आगे भी आता है कि क्वांटा किसी भी भौतिक राशि का वह कम से कम निश्चित स्वतंत्र मान है जो प्रकृति में उपलब्ध हो सके, जो प्रकृति में पाया जाता है। यानी कि जो आवेश का जो मान है वो इससे कम नहीं हो सकता। ये आवेश का क्वांटा है, कितना है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। क्वांटा किसी भी भौतिक राशि का सबसे न्यूनतम मान होता है जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से उपस्थित होता है। ठीक है, ये अपना क्वांटा हो गया आवेश का। इसमें अपन न्यूमेरिकल करते हैं एक दो। ठीक है, पहले पहला प्रॉपर्टी है, 6-7 प्रॉपर्टीज हैं, सारी पढ़ेंगे अपन। पहले इससे इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है अपना, एक कूलाम आवेश से संबंधित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्ञात करो। एक कूलाम आवेश से संबंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, आवेश का मान कितना दिया हुआ है, एक कूलाम दिया हुआ है, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हमें पता है कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। फॉर्मूला अपन यही यूज करना है जो भी पढ़ा है, Q बराबर एन ई। ठीक है, सॉल्यूशन ई पर ई का मान कितना होता है, ई बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम, और Q कितना दिया हुआ है, एक कूलाम दिया हुआ, और एन हमें याद करना है। ठीक है, तो n कितना होगा, n बराबर क्या हो जाएगा Q/E हो जाएगा। Q का मान कितना है, 1 है, और E का मान है अपना 1.6 × 10⁻⁹ ये भी कूलाम है, ये भी कूलाम है, दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे अपन। तो इसको अपन ने हटा दिया, इसको 10/16, और इसको अपन ऊपर ले गए, ये कितना हो गया, प्लस का हो गया। ठीक है, 10/, जब इसको अपन सॉल्व करते हैं तो आता है ये, मान लीजिए इसको 100 कर दो। ठीक है, 100/16 × 10⁻⁻⁴
18। 100 में 16 का भाग देंगे तो 96, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ठीक है, ये फिक्स वैल्यू होती है, सीधी याद होनी चाहिए कंपटीशन वाले बच्चों के लिए। तो n का मान कितना होता है 6.25 इंटू 10 की पावर 18। तो एक कूलाम आवेश से संबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ठीक है, नंबर है ये, कोई यूनिट नहीं है यहाँ पर इसकी। एक कूलाम है, एक कूलाम ये है और एक कूलाम ये है, तो कूलाम से कूलाम कट जाएगा। ये n की वैल्यू आई है, n क्या है यहाँ पर नंबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं अपन इसकी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो आवेश जो होता है, आवेश एक संरक्षित राशि होती है, अर्थात किसी भी वस्तु या निकाय पर उपस्थित आवेश का कुल मान हमेशा नियत रहता है। यदि किसी वस्तु पर धनावेश उत्पन्न किया जाए तो उतना ही मात्रा में दूसरी वस्तु पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, यानी कि जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा क्या होता है नियत होता है। देखो इसकी एक सीरीज है, तो पढ़ते आए हो आप। ठीक है, ये जो कुछ फिक्स वस्तुएं हैं उन पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है और कुछ पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है। ठीक है, ये आवेश नियत कब बता दें। पहली है कांच की छड़, कांच की छड़, बिल्ली की खाल, ऊन, शुष्क बाल। ठीक है, कांच की छड़ को अगर अपन रेशम के कपड़े से निकल रेशम का कपड़ा, ये सीरीज है अपनी प्लास्टिक, एबोनाइट की छड़ और रबर। ठीक है, सेम है ये शुष्क बाल में कंगा। ठीक है, ये जो सीरीज होती है, यदि अपन कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे तो जो कांच की छड़ है उस पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो रेशम का कपड़ा है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यदि अपन बिल्ली की खाल कोई प्लास्टिक, एबोनाइट या रबर से रगड़ेंगे तो जो बिल्ली की खाल है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो प्लास्टिक है, एबोनाइट है या रबर है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सेम चीज यहाँ पर है, शुष्क बाल हो या कंगा हो। शुष्क बाल, अगर जो कंगा है उसको अपन बालों में रगड़ेंगे तो जो शुष्क बाल होते हैं वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो कंगा होता है वहां पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। देखो ये ऐसा क्यों होता है, ये जो वस्तु इन पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया और इन पर नेगेटिव चार्ज क्यों आया, इसके पीछे भी एक कारण होता है। कारण क्या होता है, ये जो सारी वस्तुएं हैं इनका जो आयनन विभव होता है, ठीक है, आप केमिस्ट्री में पढ़ी होगी चीजें, आयनन विभव क्या होता है कम होता है, आयनन विभव कम होता है और इनका आयनन विभव ज्यादा होता है। ठीक है, ये निश्चित चीज है प्रकृति में, अपन कुछ नहीं कर सकते इसमें। इसलिए होता इसलिए है कि इनका आयनन विभव कम होता है और इनका आयनन विभव ज्यादा होता है। आयनन विभव क्या होता है, आयनन विभव एक छोटी सी चीज है कि आयनन विभव किसी भी जो वस्तु है उसमें उसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो क्षमता होती है वो आयनन विभव कहलाती है। इनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है। भाई इलेक्ट्रॉन ये जल्दी से त्याग देते हैं, जब इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी तो इन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता क्या होती है, कम होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन आसानी से इलेक्ट्रॉन ये नहीं ताकते हैं, तो इन पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा बनी रहती है, तो इसलिए इन पर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, आई चीज समझ में, जो कारण है वो अपना ये है, ये फिक्स चीजें हैं। ठीक है, ये ना तो इधर से इधर हो सकते हैं ना ही इधर से इधर हो सकती हैं। तो कांच की छड़ है, बिल्ली की खाल है, इन पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा और इन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा। आता इसलिए है तो इनका आयनन विभव कम होता है। ठीक है, इनका आयनन विभव क्या होता है, ज्यादा होता है। पहली बात ये होगी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी होगी इसकी, ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि आवेशन में वस्तु का द्रव्यमान बदलता है। आवेशन में वस्तु का द्रव्यमान बदलता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है।
यानी कि किसी वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज आता है या किसी भी वस्तु पर नेगेटिव चार्ज आता है तो हमें ये देखना होता है कि उसके जो मास में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसा जरूर होता है क्योंकि आवेशनीय वस्तु का द्रव्यमान बदलता है। देखो होता क्या है, यदि इलेक्ट्रॉनों की क्या हो, कमी हो, यदि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो तो क्या होता है, पॉजिटिव आवेश आएगा। ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉनों की जो कमी हो रही है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और मास में क्या होगी, मास में क्या आएगी, कमी आएगी। पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है यानी कि इलेक्ट्रॉन उस पर कम हो रहे हैं, तो जो जितने भी कम होंगे, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे उनका अपना एक मास होता है सबका इलेक्ट्रॉनों का, तो जितने भी कम होंगे उनके बराबर उसका मास कम होगा। मास आपको पता होना चाहिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या है, यदि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की यदि अधिकता होगी तो उस पर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आएगा तो मास में क्या होगी, वृद्धि होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस पर बढ़ेगी, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उनके बराबर उसका यानी कि उतने गुना, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन बढ़े तो 4 गुना इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ जाएगा। ठीक है, इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो 4 पॉजिटिव चार्ज आया तो 4 गुना जो मास होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एम बराबर एन इंटू एम ई। ठीक है, एन यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एन यहाँ पर अपना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एम ई यहाँ पर क्या है, अपना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके बच्चों, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता ही है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg है। ठीक है, मास में कितना चेंज होगा वो इस फॉर्मूले से अपन निकालते हैं। देखो एक फॉर्मूला, इसको वैसे भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 मान लो, भी अपन ने क्या पढ़ा था, Q बराबर एन ही पढ़ा है। ठीक है, तो एन की वैल्यू यहाँ से एन क्या होगा, एन बराबर क्यू अपॉन ये हो जाएगा, एन का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो डेल्टा एम बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ई इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये फॉर्मूला भी है, इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो अपन, इस फॉर्मूले से भी निकालते हैं कि जो मास है उसमें उसका कितना चेंज आया है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई, तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक, नेक्स्ट अपन इस पर न्यूमेरिकल करते हैं एक दो। ठीक है, हर जो प्रॉपर्टी सब पे अपन न्यूमेरिकल करेंगे। लिखो, निम्न में से आवेश का कौन सा मान संभव नहीं है। कौन सा मान संभव नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 4 अपन देखते हैं, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, बी देखते हैं अपन 4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। सी देखते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और डी देखते हैं, ये 4 सवाल हैं अलग अलग, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, ये आवेश के मान दिए हुए हैं, लेकिन अब अपन को ये बताना है कि इनमें से जो कौन से मान है वो आवेश के मान संभव है या नहीं है। ठीक है, पहले को सॉल्व करते हैं। इसका मान दिया हुआ है, देखो फॉर्मूला क्या लगाना हमें, क्यू बराबर एन ही लगाना है। ठीक है, एन बराबर वन को मान ज्ञात करना है, एन का मान ज्ञात करना है। क्यू का मान हमें दिया हुआ है, ई का मान हमें पता है। ठीक है, क्यू का मान कितना दिया हुआ है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और ई का मान कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो रख दो, एन बराबर 2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम और 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो ये कितना आएगा, 20/4
16 यानी कि 5/4। ठीक है, तो ये n ये जो है मान है वो पॉसिबल नहीं है, यानी कि n का मान कितना आना चाहिए, पूर्णांक राशि होनी चाहिए। n का मान या तो 1 आए या 2 आए या 3 आए 4 आए 6 आए। ठीक है, वो मान अगर ऐसे कुछ मान आते हैं तो उस जो आवेश है उसका मान पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। इसमें एक और कर लेते हैं। ठीक है, सी देखते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 पॉसिबल, देखो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब ये किसका मान दिया हुआ है, क्यू का मान दिया हुआ है। ठीक है, क्यू बराबर कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और एन ई कितना है अपना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, क्यू बराबर एन ई, एन बराबर क्या होगा Q/E, क्यू का मान है 1.6 × 10⁻⁻19, ये भी है 1.6 × 10⁻⁻19, तो n का मान कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो ये जो मान है वो n जो मान है ये आवेश का मान पॉसिबल है, क्योंकि n का मान क्या होना चाहिए, वो हमेशा एक पूर्णांक राशि होनी चाहिए, 1 हो 2 हो, ऐसा नहीं होना चाहिए 5/4 10/15 16/25 जो भी है। n का मान किसके रूप में होना चाहिए, पूर्णांक राशि के रूप में होना चाहिए। एक और कर लेते हैं। ठीक है, इनको आप करके देखना, इनके आंसर बताने हैं कमेंट बॉक्स में, जो मैंने नहीं कराए उनको आप करके देखना पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, इनके आंसर कमेंट बॉक्स में बताना जो भी है।